हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। और भाई कार की हालत देख लो, क्योंकि कल थी बारिश। मतलब मौसम का पता ही नहीं चलता भाई कब क्या हो जाता है। आज फिर भी धूप निकली हुई है। जैसे भाई मौसम का नहीं पता चलता, वैसे ही मारुति वालों का भी नहीं पता चलता, कहीं पे कभी भी जिम्नी भेज देते हैं। तो भाई आज हमारे चंडीगढ़ में आ रखी है मारुति सुजुकी जिम्नी, जो की बहुत ही ट्रेंड में है कार। और मैं बीइंग अ थार ओनर आपको इस वीडियो में ना डिटेल रिव्यू दूंगा कि भाई जिम्नी कैसी है कैसी नहीं, और थार से क्या क्या अलग है उसमें। मतलब कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई थार ओनर को जिम्नी कैसी लगी। एंड यार जो हुंडई वाला सीन हुआ उससे एक चीज तो क्लियर होगी, न्यू वरना तो मैं नहीं बाय करूंगा। मतलब मेरा तो देखो भाई हो चुका है मन खट्टा कि अब हुंडई की कार बाय नहीं करूंगा। आई नो मेरे पास अभी वरना है, बट ऐसा नहीं हो सकता यार कि मैं उसे सेल कर दूं, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट में ना मुझे कोई ऐसा वैसा ऑप्शन नहीं लग रहा। अब जो कार है भाई हुंडई की, वो तो चलाऊंगा ही ना, इतना रजवाड़ा तो हूं नहीं कि भाई बेच दूं, ये सब चीजें कर दूं। बट ठीक है, वो खड़ी रहेगी। अब ये तो पक्का है कि भाई थार ही जाएगी, कुछ और आएगा। अब जिम्नी देखने जा रहे हैं, देखते हैं भाई जिम्नी कैसी है। बट मेन बात पता क्या आ जाती है यार, थार बेच के जिम्नी पे जाना डाउनग्रेड तो नहीं है, वो तो सब देखते हैं भाई कार कैसी है। पहुंच चुके हैं नेक्सा शोरूम में, और वो देखो सामने खड़ी है जिम्नी। चलते हैं अंदर, इधर ही खड़ा देते हैं। ये आपके सामने खड़ी है मारुति सुजुकी जिम्नी, और कुछ ऐसी है इसकी की, वही ओल्ड स्कूल की है भाई, लॉक अनलॉक। एंड ये है टॉप मॉडल यानी कि अल्फा। बट जो अच्छी बात है ये है मैनुअल ट्रांसमिशन में। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको मिल जाता है 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 103 bhp विद 137 Nm ऑफ टॉर्क। बट कोई डीजल इंजन इसमें आपको नहीं मिलेगा, जैसे आपको होता है भाई मारुति सुजुकी ने डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर रखे हैं। एंड अब हम बात करें फ्रंट की, अभी तक आपको पता चल गया सोशल मीडिया पे कितना चल रहा है कि भाई ये हमर है, मिनी हमर है। बट भाई ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट ही है। और जितना भी मैंने देखा है ना, इसको ना आप थार से कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई एक तो आ जाती है 5 डोर सब 4 मीटर में। जी हाँ, ये है एक सब 4 मीटर कार। बट एनीवे फ्रंट से बात करें, इधर आपको मिल जाता है एलईडी सेटअप, इधर आपको मिल जाता है इंडिकेटर। एंड फॉग लाइट की बात करें, हेलोजन सेटअप वाली फॉग लाइट मिलती है इसमें। बट जो अच्छी चीज है भाई, टॉप मॉडल में आपको मिल जाता है हेडलाइट वॉशर, जो कि मतलब एक प्रीमियम कार्स में आपको मिलता है ना 60-70 लाख वाली कारों में, वो आपको जिम्नी में मिल जाता है। एंड स्किड प्लेट वगैरह ना, मतलब ऐसा ना आपको कोई कॉन्ट्रास्ट में नहीं मिलेगी। जो इसका बम्पर है बिल्कुल ही एग्जैक्टली इधर से लेके ऊपर तक मतलब कि सेम है। ज्यादातर आपको पता है सिल्वर कलर की ना इधर स्किड प्लेट्स वगैरह मिल जाती है। जैसे उधर देखो ग्रैंड विटारा खड़ी है, उसमें आपको देखने को मिलता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 210 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड अब हम साइड में आते हैं, टायर साइज भाई ये भी बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बातचीत में है टायर साइज। 195 R15 इसका टायर साइज है। ब्रिजस्टोन के टायर है। आई नो भाई टायर थोड़े से छोटे आपको लगेंगे। एक बार आप इधर से देखो भाई, कार का स्टांस देखो और टायर देखो, लगता है कि हाँ थोड़े से टायर छोटे हैं। अगर 16 इंच होते ना वो भी बढ़िया रहते। बट एनीवे भाई, अगर आपको एक हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है ना, आपको वैसे भी ऑल टेरेन टायर्स तो डलवाने ही पड़ेंगे। बट जो अच्छी बात है, इधर आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अलॉय व्हील्स का डिजाइन अच्छा है। एंड फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर मिलेगा। एंड एक चीज आप नोट करें भाई, जो क्लैडिंग है ना, इधर से स्टार्ट होकर एंड तक जाती है, मतलब कि इधर भी क्लैडिंग ही है, कोई फुटरेस्ट स्टेपर वगैरह आपको नहीं मिलता है। एंड इधर आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, जो कि बहुत ही यूनिक जगह पे ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर होता है। बट यस, ये कुछ अलग सा ही लग रहा है। एंड ओआरवीएम की बात करें भाई, ऐसे कुछ है इसके ओआरवीएम ग्लॉस ब्लैक में। एंड रूफ भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, यानी कि ड्यूल टोन है। एंड अब कलर की बात हो ही रही है ना भाई, ये जो कलर है ये है काइनेटिक येलो, जो कि इसका ना यूएसपी कलर है। फिलहाल तो हम भाई इसकी रियर लुक की बात करते हैं। एक चीज आप नोट करो भाई, ऐसा इधर कोई आपको टेल लाइट नहीं दिखेगी। हाँ जी, क्योंकि टेल लाइट है भाई इधर। ये भी मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगी भाई कि टेल लाइट इन्होंने इधर दे रखी है। उससे भी ज्यादा जो यूनिक चीज मुझे लगी ना, पार्किंग सेंसर देखो, 2 पार्किंग सेंसर इधर, 2 पार्किंग सेंसर इधर। एंड मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ भाई, जो इसका टोइंग हुक है ना, ये भी इसका काइनेटिक येलो कलर का है। और अंदर से भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई, खोल देते हैं कार को। इधर देख लो भाई, जब आप ये सीट स्प्लिट्स करेंगे ना, ये ऐसे, ये देख लो भाई, ये भी काइनेटिक येलो का ही है। मतलब कि डिटेलिंग तो यार मुझे कार की बहुत ही जबरदस्त लगी। और यस, बूट खोल ही दिया है भाई, 208 लीटर का ना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। इधर आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, इधर आपको मिल जाती है हेलोजन लाइट। इधर हमें खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पेयर व्हील है, जो कि है सेम साइज का, वो है इधर ही, यानी कि 15 इंच का ही है। और जो अच्छी बात है भाई, ये है एक अलॉय व्हील। आई नो अभी कवर लग रखा है, बट बिलीव मी भाई, ये एक अलॉय व्हील ही है। इधर से शायद आपको पता चल जाए। बाकी तो भाई रियर से बात करें, इधर आपको मिल जाता है डिफोगर, वॉशर इधर है। एंड ये छुपा हुआ है इसका रियर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, इधर लिखा हुआ है ऑल ग्रिप। एंड जिम्नी की बैजिंग भाई आपको मिल जाएगी इधर, रिक्वेस्ट सेंसर आपको इधर भी मिल जाएगा। एंड बाहर से तो यार कार कुछ ऐसी ही है। ओवरऑल मैंने आपको दिखा दी। नो डाउट थार से आपको ये छोटी ही लगेगी, जैसे ऑन पेपर भी भाई कम ही है ना, और रियलिटी में भी आपको लगेगा कि हाँ भाई थार से तो ये छोटी ही है। खासकर जो इसकी हाइट है ना, ये मुझे ज्यादा छोटी लग रही है एज कम्पेयर टू थार। बट इसकी एक पॉजिटिव चीज भी है कि इसमें ना बॉडी रोल भी, जो मुझे लग रहा है, कम ही देखने को मिलेगा। बाकी तो भाई इसे चला के ही पता चलेगा कि जो थार खड़ी है
वो ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर ये कंफर्टेबल है, बट आई नो भाई लाइफस्टाइल व्हीकल है, कंफर्ट वगैरह सच हम नहीं देखते, बट स्टिल आपको भी पता है दुनिया थार लेके घूम रही है, ऑफ रोडिंग वगैरह कितने ही कम करते हैं, वो ही सीन भाई इसके साथ रहने वाला है। बट भाई फिलहाल हम खोलते हैं इसका डोर। एंड डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम। पावर विंडोज के कंट्रोल कहीं पे आपको नहीं दिखेंगे, वो है अंदर की साइड। एंड क्रोम डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं, बहुत ही कम स्पेस इधर आपको मिलेगा, कोई बोतल होल्डर वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड बाकी भाई सीट्स की बात करें, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा ना, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है, जैसे आप रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। बट एनीवे कार के हम अंदर चलते हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ जिम्नी की, ये मारुति की ऐसी कार है जिसमें सबसे लीस्ट पार्ट शेयरिंग हुई है। फिलहाल तो इसे मैं एसेसरी मोड पे डाल देता हूँ, टॉप मॉडल है अल्फा, तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ये डल चुका है एसेसरी मोड पे। बट यस, उससे पहले हम इधर की बात कर लें, इधर आपको मिल जाता है ऑटो ऑन ऑफ का बटन, इधर आपको मिल जाता है हेडलाइट वॉशर, इधर से आप बीम एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से आप ORVM एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं हम स्टीयरिंग व्हील की। सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करें ना, टिल्ट है बट टेलीस्कोपिक नहीं है। बट जो सबसे बढ़िया बात लगी भाई, जीप की लेगेसी कंटिन्यू कर रखी है। एक बार आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, कितना ही ओल्ड स्कूल लग रहा है, बट स्टिल जिसे कहते हैं प्यारा लग रहा है। जो जीप के फैन है ना, उन्हें ये बुरा नहीं लगेगा कि भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें डिजिटल क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। बाकी तो भाई इधर से आप कर सकते हैं ट्रिप, एंड इधर से आप कर सकते हैं इसकी MID कंट्रोल, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। डिफरेंट ऑप्शन जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ये आपको बता देगी रेंज कितनी है कार में, एवरेज स्पीड कितनी है और ड्राइविंग टाइम। बाकी ये सब हम छोड़ते हैं। एंड इधर ना आप कंफ्यूज ना होना कि भाई ये बटन वगैरह ये है बोल्ट। AC वेंट्स भी इसके अलग है, मतलब कि क्रोम नहीं है, डार्क क्रोम सा ट्रीटमेंट है, बट अलग ही है, फील करने में ना अलग ही आपको दिखेगा। एंड फील की बात हो ही रही है भाई, इधर का टेक्सचर भी आप देख लो, अलग ही है। मतलब कि कार भाई और मारुति की कारों से ना बिल्कुल अलग है। जैसे फ्रोंक्स में आपने देखा होगा कि बलिनो ग्रैंड विटारा का मिक्सचर है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो सेम चीज मुझे लगती है सिर्फ है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसमें आपको मिल जाते हैं वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स। एंड उसी के साथ साथ सुजुकी कनेक्ट वाली चीज भी इसमें आपको मिल जाएगी। बाकी तो बहुत सारी वीडियोस में पहले भी मैंने आपको दिखाया भाई, जो इसका टच रिस्पॉन्स है बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है मारुति की। और इसका UI भी ना बहुत ही अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह भी अच्छी खासी देता है। जैसे इधर भी आपको दिख रहा होगा फ्यूल इकोनॉमी वगैरह 1.5 दिखा रहा है, क्या बात है भाई, रियल लाइफ में आप इतनी मत दे देना। बट एनीवे नीचे चलते हैं, इधर आपको मिल जाते हैं इसके AC वेंट्स, एंड ये है इसका हैजार्ड लाइट का स्विच। एंड इधर आपको मिल जाता है AC ऑफ करने का बटन। एंड जो ये मोड वाला बटन है, कोई ड्राइविंग मोड्स वगैरह नहीं है भाई, ये AC के ही मोड्स हैं। बट जो अच्छी बात है भाई, ऑटो AC का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। ब्लोअर में अगेन कम कर देता हूँ। एंड इधर से आप कर सकते हैं विंडोज अप, विंडोज डाउन। एक और चीज भाई मैं आपको बाहर बताना भूल गया, UV प्रोटेक्टेड ग्लासेस इसमें आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये है टॉप मॉडल। एंड इधर से आप ये वाली विंडोज कंट्रोल कर सकते हैं। बट यस, इसमें आपको वन टच अप वन टच डाउन का फीचर मिल जाता है। एंड जो पीछे वाली विंडोज है ना भाई, वो आप उधर से तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, अभी हम पीछे जाएंगे। बट यस, इधर से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो भाई 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इसमें आपको गियर बॉक्स मिल जाएगा। बट यस, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। एंड इधर भाई 4x4 का लीवर, जी हाँ प्रॉपर 4x4, ग्रैंड विटारा वाला हिसाब नहीं है भाई, ऑल ग्रिप वाला, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मारुति कहती है ऑल ग्रिप प्रो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल ही है। ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स भाई छोटा ही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थार के ग्लव बॉक्स से बड़ा है। एंड यार, अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए तो प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। फिलहाल हम वापस बात करते हैं कार की। इधर आपको मिल जाता है मैनुअल IRVM। कैबिन लाइट्स की बात करें, हेलोजन इसमें आपको कैबिन लाइट मिलेगी। सनशेड की बात करें, इधर आपको मिरर मिल जाएगा, कोई लाइट नहीं है। इधर मेरे ख्याल से लाइट नहीं है भाई, इधर भी नहीं है लाइट, क्या बात है। बट ये सब सीटिंग कंफर्ट की बात करें ना, जैसे मैंने आपको बताया, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो आपको इसमें नहीं मिलता है, जो कि एक ड्रॉबैक तो है। बाकी तो थाई स्पोर्ट आपको ठीक ठाक मिल जाता है। एंड POV बताऊं तो बोनेट का आपको क्लियर व्यू आएगा, कहीं ना कहीं आपको कमांडिंग पोजीशन तो इसमें आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट जैसे मैं थार से इसमें बैठा हूं ना, इसमें ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी मैं नीचे बैठा हूं भाई। थार में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई आप हवाई जहाज में बैठ चुके हो, क्योंकि उसका हिसाब आपको पता है भाई। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि थार डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। जिमनी भाई थार की टक्कर नहीं कर सकती, ये अभी तक आपको पता चल ही गया होगा भाई। सोशल मीडिया पे कितना ट्रोल कह लो, कुछ कह लो, ये चल रहा है। बट मैं अगेन यही कहूंगा भाई, जो प्राइस पॉइंट पे ये आएगी ना, इसकी सेल्स बहुत ही अच्छी जाएंगी ही जाएंगी। अभी ऑफिशियल प्राइसिंग नहीं आई है। ऊपर से मारुति सुजुकी जो इंडिया में इसका ट्रस्ट बन रखा है ना भाई, बहुत ही तगड़ा। बाकी तो भाई अभी हम चलते हैं पीछे। और यस, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना एज कम्पेयर टू थार, इसमें आपको मिल जाते हैं 5 डोर्स। जी हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सब 4 मीटर में 5 डोर्स। अभी कस्टमर्स भी यही बता रहे थे, मतलब कि जो इधर कार देखने आए हैं, कि भाई थार से बस इसका एक जो प्लस पॉइंट है ना, हम इस पे जा रहे हैं कि भाई 5 डोर इसमें आपको मिल जाते हैं। फैमिली कार में मतलब कि आ जाएगी, थार आपकी फैमिली कार में नहीं आती है। एंड अब भाई रियर डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है डोर ट्रिम। इधर आपको मिल जाते हैं पावर विंडो के कंट्रोल, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक लगते हैं।
इधर भी वार्निंग दे रखी है भाई, इस पे जोर मत देना, क्लैडिंग टूट जाएगी। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अंदर। स्पेस भाई नो डाउट अच्छा खासा है, मतलब कि लेग रूम तो यार अच्छा खासा है। सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी, 5'9" 5'10" के बीच मेरी हाइट है। थाई स्पॉट आपको कम लगेगा ही लगेगा। एंड हेडरूम की बात करें, हेडरूम मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, बाकी जो 6 फीट का हुआ उसे थोड़ी सी तंगी हो सकती है। एंड रिक्लाइन एंगल भी यार थोड़ा सा है कि मतलब कि स्ट्रेट है, मतलब कि रिक्लाइन एंगल ना अच्छा नहीं है। बात वही आ जाती है कि लॉन्ग जर्नीज में कंफर्ट कैसा रहेगा कैसा नहीं। बट जो अच्छी बात है, अगर आप 2 बंदे ही ट्रेवल कर रहे हैं, जो सीट्स है ना फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि 50-50 स्प्लिट का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। कोई सेंटर आर्मरेस्ट इसमें आपको नहीं मिलेगी, 2 हेडरेस्ट मिलेंगे जो कि एडजस्टेबल है। एंड इधर आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर। एंड पीछे से डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आता है भाई। कार देखो अलग है, मतलब कि लीग से हटके है। जिप्सी की लेगेसी ना इन्होंने कंटिन्यू तो करी है कहीं ना कहीं। एंड फिलहाल मैं कार के बाहर चलता हूँ। एंड कार से उतरना ना, एक चीज जो मैंने नोट करी, देखो मैं ऐसे उतरता हूँ ना जैसे जो नेचुरल वे उतरने का, इधर देखो भाई थाई ना थोड़ी सी आपकी स्टक तो होएगी, मतलब कि वही जो एरिया है ना थोड़ा सा छोटा है। तो हाँ जी, जिम्नी देख के हम आ चुके हैं। और जो एक कमेंट बहुत ही कॉमन होता है ना भाई, जो मैंने नोट करा है, और अंदर भाई एक सब्सक्राइबर भाई भी मिले थे, उन्होंने भी मेरे से यही पूछा कि थार 5 डोर आपने देखी है, उससे अगर आप कंपेयर करो जिम्नी को तो कैसी है जिम्नी। तो यार एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो जिम्नी है वो है सब 4 मीटर का। थार 5 डोर भाई सब 4 मीटर नहीं होगी, स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पे होगी। थार 5 डोर को ना कहीं ना कहीं रूबिकॉन से कंपेयर कर सकते हो। आई नो ये बहुत बड़ी बात है, बट जिम्नी से आप कंपेयर नहीं कर सकते भाई उसे। उसकी प्राइसिंग भी अलग ही रहने वाली है, जो मुझे पर्सनली लगता है। और जो रियल लाइफ में मैंने देखी, मैं आपको तो बता रहा हूँ भाई, वो अलग ही लीग है। बाकी तो यार इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। नो डाउट देखो जिम्नी भी बड़ी है, थार भी बड़ी है, बट अब मैं आपको बताता हूँ जिम्नी जो एक चीज में आगे निकल जाती है ना भाई, वो है 5 डोर। जी हाँ, थार आपको होता है लाइफस्टाइल व्हीकल है, जिम्नी भी हम कह सकते हैं लाइफस्टाइल व्हीकल ही है, बट उसी के साथ साथ ना फैमिली कार में भी आ जाती है। क्योंकि भाई थार में अभी तक आपको पता ही होगा अंदर बाहर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है ना मुझे जिम्नी में, वो यही लगता है। बाकी तो यार थार हर चीज में मेरे ख्याल से आगे ही है। रोड प्रेजेंस देख लो, इंजन देख लो, एंड ये सारे ना मेरे देखो पर्सनल ओपिनियन है। मुझे तो भाई जिम्नी भी बहुत ही क्यूट सी कार लगी, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि थार गैंगस्टर कार है, जिम्नी ना थोड़ी क्यूटिश सी में आ जाएगी, समझ रहे हो ना, थोड़ी गर्ली गर्ली वाइब तो नहीं कह सकते, या फिर कह भी सकते हो, देखो मुझे नहीं पता, बट इसमें थोड़ी वही मैस्कुलिन लुक वाली बातचीत आ जाती है। बट एट द एंड आप माइंड में यही रखना कि भाई प्राइस भी कम आएगा, और ऊपर से कहीं ना कहीं भाई ये महिंद्रा है वो मारुति है। इंडिया में ज्यादा लोग ट्रस्ट मारुति को ही करते हैं, तो नो डाउट जिम्नी की सेल्स भाई अच्छी तो होंगी ही होंगी। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि भाई थार ओनर क्या सोचता है जिम्नी के बारे में। जो था भाई मैंने देखो आपको अपना बिल्कुल ही ट्रू ओपिनियन बताया है। एंड जितने भी बंदे देखने आ रखे थे ना भाई जिम्नी, सबके माइंड में यही था जिम्नी या थार या फिर थार 5 डोर। तभी मैंने पहले भी बोला कि भाई थार 5 डोर तो एक अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा, महंगी भी जाएगी, स्कॉर्पियो के प्लेटफॉर्म पे है, सब 4 मीटर से ज़्यादा बड़ी है। तो टैक्सेशन आपको पता है हमारे इंडिया में क्या सीन रहता है टैक्सेशन का। तो थार 5 डोर तो ना जब आएगी ना रूबिकॉन से कंपेयर करेंगे लोग, क्योंकि भाई इसको ही रूबिकॉन से कंपेयर कर लेते हैं। बट ठीक है भाई, ये तो डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।